फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसे कि पता है आप सभी को, हम एनसीईआरटी की जो अपनी बुक्स कर रहे हैं एसएसटी की, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एनसीईआरटी की सीरीज़ का हमारा सेकंड लेसन है जो कि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं अभी। सबसे पहले इससे पहले मैं लेसन 1 करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसके जो है आज हम 32 क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने कंप्लीट लेसन को पढ़कर एनसीईआरटी की बुक में से उसमें से क्वेश्चंस जो है कलेक्ट किए हैं और वही आज मैं आपको करवाऊंगी। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी ये सीरीज। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नहीं पाई जाती? पर्वत, मैदान, पठार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे देश में पर्वत भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और पठार भी पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये तीनों जो है वो पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई भी भू आकृति नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं, सारे ही जो हैं गलत ऑप्शन हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी पेटी बनी है। देखिए, ये एक सिद्धांत है जिससे कि हमारी जो अलग अलग महाद्वीप है वो बनने की थ्योरी दी गई है। और इसमें बताया गया है कि ऊपरी जो भूपर पट्टी बनी है वो कौन से सिद्धांत से बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स देखिए, एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आता है, तो आप सिर्फ इन वीडियोस पर फोकस कीजिएगा जो एनसीईआरटी की हैं। इसमें मैं आपको 8, 9 और 10 तीनों क्लासेस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जो है करवाऊंगी, और लेसन में से ही करवाऊंगी, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन में जो है नहीं करवाऊंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। तो वो किस वजह से उत्पन्न होता है? आपने कई बार देखा होगा ये कहते हुए कि प्लेटों के अंदर जो है वो दबाव उत्पन्न हो गया है, तो वो किस वजह से होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मैदानों की गति के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने का परिणाम है। देखिए, ऊपर जो पूछा गया था प्लेटों के अंदर पूछा गया था, और अब पूछा गया है महाद्वीपीय शैलों में। तो शैलों में दबाव उत्पन्न किस वजह से होता है? वलन क्रिया, अंशीकरण, ज्वालामुखीय क्रिया, उपरोक्त सभी। तो इन सभी क्रियाओं से जो है महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, यानी कि प्रेशर बनता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, भूपरपट्टी की प्लेटों की गतियों से निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं उनमें जब गतियां होती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा का, परिवर्तन सीमा का, या उपरोक्त सभी का। तो देखिए, सभी का होता है। 3 तरह की गतियां होती हैं प्लेटों में। एक अभिसारी होती है जिसमें कि वो एक दूसरे की तरफ खींचती हैं प्लेटें आपस में, और एक अपसारी होती है जिसमें एक दूसरे से विपरीत दिशा में फैलती हैं, और एक परिवर्तन का मतलब होता है जो वो साथ साथ में चलती रहती हैं एक दूसरे के। इसको रूपांतरण परिसीमा भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? यानी कि देखिए, हमारे जो भूभाग हैं उनको कई तरह से बांटा गया। प्रायद्वीपीय पठार है जो कि हमारा साउथ का पार्ट है, द्वीप समूह हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, उत्तरी मैदान है जो कि हमारे ऊपर के मैदान हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी का एरिया है। तो सबसे प्राचीन इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनमें जो सबसे प्राचीन है वो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो हमारा साउथ का एरिया समुद्र से लगता हुआ वो सबसे पुराना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, गोंडवाना का इनमें से कौन सा नहीं है? तो भारत जो है वो है गोंडवाना का, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है। जो उत्तरी अमेरिका है वो इसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखला है। यानी कि भारत के जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नॉर्थ में कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमालय। देखिए, सतपुड़ा जो है वो मध्य में है, नीलगिरी जो है साउथ में है, हिमालय आपका नॉर्थ में है, और अरावली जो है आपका वो वेस्ट में है, पश्चिम में है, क्योंकि राजस्थान की साइड है आपका अरावली का एरिया। तो उत्तर में जो है वो आपका हिमालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो सबसे ऊंची कौन सी है विश्व की पूछा गया है इसमें? तो हिमालय है, क्योंकि हिमालय में ही जो है माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा है सबसे ऊंचा शिखर? माउंट एवरेस्ट है। देखिए, अगर पूछा जाए
सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं पड़ता, वो मेनली जो है नेपाल का हिस्सा है। तो अगर भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा आएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, और अगर ऑल ओवर पूछा जाता है तो माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, तो भारत में जो सबसे ऊंचा शिखर है, ये मैंने अभी बताया था, ये कंचनजंगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो सबसे बाहर की श्रृंखला है हिमालय की, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शिवालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो किसका निर्माण जो है वो संपीड़न से और शैलों से हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हिमाद्री। जो शिवालिक के बाद दूसरा पार्ट है वो हिमाद्री है हिमालय का। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है। तो सतलुज और काली देखिए नदियों के अकॉर्डिंग भी हिस्सों में बांटा गया है इसको, नॉर्थ टू साउथ जो बांटा गया है वो नदियों के अकॉर्डिंग बांटा गया है, और जो आपका एक तरह से इसको ईस्ट टू वेस्ट भी बांटा गया है हिमालय को। तो यहाँ पर नदियों के अकॉर्डिंग पूछा गया कि सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका उत्तराखंड वगैरह में है। पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं, नागा, मिजो, पटकोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट के जो आपका एरिया है उसकी सभी पहाड़ियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो जो आपकी उत्तरी मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो है मिलकर जब इकट्ठा मैदान बनाती हैं, तो इन सभी की मिट्टी से जो निर्माण हुआ है जिस मैदान का, उसे क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं। तो तीनों नदियां जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे उपजाऊ एरिया जो है भारत का वो कौन सा है, तो उत्तरी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। जो आपका यूपी का एरिया है, पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है। इसके बाद है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेपण कहलाते हैं। बाढ़ वाले मैदान, देखिए इसमें दो तरह के हैं। जो बाढ़ वाले मैदान है आपके, जो युवा हैं यानी कि नए हैं उन्हें खादर कहा जाता है, और जो पुराने हैं उन्हें बांगर कहा जाता है। तो यहाँ युवा पूछा गया यानी कि नया पूछा गया, तो ये खादर आएगा इसका करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी NCERT की बुक्स जो है कंप्लीट करवाने वाली हूँ, और आपके सभी एग्जाम्स में ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। तो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पश्चिमी घाट, देखिए दो घाट है हमारे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, ये आपका अन्नामुडई, और ये कहाँ पर है, ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा, उसकी मिट्टी कैसी है, तो उसकी काली मिट्टी है, क्योंकि वो पठारी एरिया है, और पठारी एरिया की मिट्टी कैसी है, काली, जो हमारे महाराष्ट्र गुजरात साइड का एरिया है। इसके बाद है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को, दक्कन का पठार जिसे बोला जाता है। लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी हमारी कहाँ की नदी है, देखिए इसके दो ऑप्शन फ्रेंड्स आई थिंक कट हो गए हैं। तो लूनी नदी मैं आपको बता दूं कि भारतीय मरुस्थल की नदी है, क्योंकि राजस्थान में से बहती है। तो उत्तरी मैदान की नहीं है, तटीय मैदान की नहीं है, ये कहाँ की नदी है, मरुस्थल की नदी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, वो शायद मिसप्रिंट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है, वेस्टर्न घाट है जो हमारा, उसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, तो उसका ऊपर वाला जो भाग है वो कोंकण कहलाता है। जो हमारे गोवा साइड का एरिया है उसे कोंकण बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ कन्नड़ मैदान लिखा गया है, ये मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स शायद ये दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ पर आएगा कोंकण मैदान। इसके बाद 25th क्वेश्चन है, मालाबार तट पश्चिमी तट मैदान का भाग है। तो देखिए ऊपर जो है उसका उत्तरी भाग तो है, पश्चिमी घाट का उत्तरी जो भाग है, ऊपर का एरिया है जो गोवा के लगता है वो कोंकण है, और जो इसके नीचे का पार्ट है, दक्षिण का पार्ट है, उसे मालाबार कहते हैं, जो कि केरला साइड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बड़ी नदियां हैं। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये कहाँ की नदियां हैं ये बताने आपको। जैसे कि लूनी नदी जो थी मरुस्थल की नदी थी,
तो ये नदियाँ तटीय नदियाँ हैं, क्योंकि ये जो है समुद्र के जो एरिया लगता है हमारा, वहाँ से बहती हैं, साउथ की नदियाँ हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे लंबी झील चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया है, ये उड़ीसा में है। और अगर पूछा जाए कि हमारे जो ताजे पानी की झील है वो कहाँ पर है, तो वो कश्मीर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप भाग हैं। तो ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, तो आपको ये बताना है कि ये किसके भाग हैं? तो ये लक्षद्वीप समूह के भाग हैं। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है कि ये जो पूरा प्रशासन है लक्षद्वीप का, वो कहाँ से चलता है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है कवारती से। कवारती क्या है? इसकी जो है इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो है कवारती से चलता है पूरा। और कवारती क्या है? इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। इसमें से जो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। 30th क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है। तो जो सक्रिय, ये दोनों ही ज्वालामुखी हैं अंडमान निकोबार में हैं। जो सक्रिय है आपका, उसका जो नाम है वो है आपका बैरन द्वीप। और जो आपका निष्क्रिय है ये भी आपका कहाँ पर है? अंडमान में है। 31st क्वेश्चन है, देश के अन्न भंडार कहलाते हैं। मैंने अभी बताया था सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है हमारी वो कहाँ की है? उत्तरी मैदानों की है। तो देश के अन्न भंडार भी कौन कहलाएंगे? उत्तरी मैदान कहलाएंगे। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट का भी उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है। ऐसे ही पूर्वी घाट का भी उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है। इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जो उड़ीसा के लगता है। तो फ्रेंड्स कल हम इसका नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।